बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा केमिस्ट्री की जो एक्सरसाइज है विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ना वो मैं आपको कंक्लूड करवाऊंगा। फिर इंशाल्लाह ताला हमारा केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे जो हैं 9th क्लास के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए राइट मूवमेंट है और राइट प्लेस है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए ना, और कंटेंट को देखिए कि उससे क्या होगा। एक तो ये कि आपको कंटेंट और मिलता रहेगा, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। मे बी सम टाइम आपको अभी लग रहा होगा कि ठीक है यार, ये जिस तरह हम 100 वीडियोस देखते हैं आगे पीछे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका कंटेंट इकट्ठा होगा और आपके टेस्ट आएंगे आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आपने जुड़ जाना इस चैनल के साथ। अभी बेशक आपको लग रहा हो कि ये कोई आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि नहीं, लेकिन ये फ्यूचर में ये टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। क्योंकि सिलेबस जो है ना हम बड़ा कम्प्रीहेंसिवली तमाम सब्जेक्ट्स का कवर करवा रहे हैं। उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जुमातुल कुरान, मैथमेटिक्स, सारा कुछ इसके अंदर ऐड हो रहा है। ये कोई वन डायमेंशनल सब्जेक्ट चैनल नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए इंशाअल्लाह ताला। आज मैं अपने चैप्टर मैंने पीछे सारा करवा दिया। मैं 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने कंक्लूड किया हुआ है सारी थ्योरी, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने की हुई हैं। आज हम MCQ सॉल्व करेंगे। अब ये देख लीजिए, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन अ स्टेट ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, गैस है, लिक्विड क्रिस्टल है कि प्लाज्मा है। ये प्लाज्मिक स्टेज के अंदर जो है ना हमारे पास ये मौजूद होते हैं। और प्लाज्मा हम जानते हैं वो गैस की आयोनिक स्टेट होती है। जब गैस के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं तो वो आयोनिक स्टेट में चले जाते हैं। वो कहते हैं हैज़ार्डियस अफेक्टिव। हैज़र्ड्स का मतलब होता है कि जो नुकसानदेह इफेक्ट होते हैं शॉपिंग बैग्स के, तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होते हैं कि इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। द मैन मेड पॉलीमर जो है ना ये पॉलीस्ट्रेन है, बाकी सारे जो है ना वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं। द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस है द रोम्बिक शेप, सल्फर की रोम्बिक शेप मौजूद होती है। थ्योरी में सब कुछ मौजूद है हमारे पास। अच्छा, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इन अ कोलाइडल सोल्यूशन। देखें, स्लेक्ड लाइम यूज फॉर, ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ AgCl इन वाटर, ये भी ट्रू सोल्यूशन है। विनीगर सोल्यूशन भी ट्रू सोल्यूशन है। और स्लेक्ड लाइम यूज फॉर वाइट वॉश, ये भी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। मिल्क के अंदर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि मिल्क कम्बिनेशन है डिफरेंट प्रोटीन का और सारी चीज़ों का, तो उसके अंदर फैट वगैरह का ना, तो ये एक कोलाइडल सोल्यूशन है। और कोलाइडल सोल्यूशन हम जानते हैं ये वो सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर पार्टिकल जो है ना वो बिग इनफ होते हैं, वो नेकेड आई से नज़र तो नहीं आते हैं, यानी सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, लेकिन ये जो है ना वो कोलाइडल होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जो कि सेम ना हो। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर जो है ना वो होता है, जैसे आइसक्रीम हो गई, जैसे हमारे पास ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो है ना वो हमारे पास ये कंक्रीट मिक्सचर है। कंक्रीट का मिक्सचर जो है ना ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमारे पास आता है। अच्छा, इवन और चॉकलेट भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कंक्रीट ज़्यादा बेस्ट है। अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज बिटवीन लिक्विड एंड वो लिक्विड क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, व्हेन द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर डिस्पर्स थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज डिफाइंड। देखें, जब टाइनी पार्टिकल एक मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्स का मतलब है फैल जाते हैं, तो किसी भी मीडियम के अंदर, तो वो कोलाइडल सोल्यूशन जो है ना हमारे पास कहलाता है। उसके बाद आ गया कि देखिए कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि जिनको टेम्परेचर इंक्रीज़ करो ना तो सोलबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने सोलबिलिटी का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वहाँ आप देखेंगे आपको समझ लग जाएगी वो बड़ा इजीली। यानी सोलबल का मतलब होता है कि सोल्यूट पार्टिकल अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। तो वो कहते हैं अगर हमारे पास जो है ना पोटेशियम क्लोराइड है फॉर एग्जाम्पल, तो अ सोल्यूशन ऑफ KClO3 उसकी सोलबिलिटी जो है ना वो इतनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वो कहते हैं हाउ इट सोलबिलिटी इफेक्ट इफ डिक्रीज द टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे ना तो इसकी सोलबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ा है, देखिए ये KClO3 है ना, ये पोटेशियम क्लोराइड, तो इधर आ गया ये मैंने सॉरी द लार्ज कंपाउंड सोल्युबिलिटी वाटर इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी जो पोटेशियम क्लोराइड की जो है वो सोल्युबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है, सॉरी हाँ, तो इंक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, सॉरी तो डिक्रीज हो जाएगी ना, ये आ गया। देखिए ना, ये हमारे पास ये उन्होंने क्या बताया हुआ है, ये देखिए मैं आपको यहाँ से रीडिंग करवा देता हूँ। There are a large number of compounds whose solubility will increase with increase in temperature। अब वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं, देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड द पोटेशियम क्लोराइड।
तो अब ये हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो है ना, ये आयोनिक स्टेट के अंदर मौजूद है। वो कहता है कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इसकी सोलबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यू आर स्टडी द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है ना वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर अगर हम करंट पास करवाएं किसी भी सब्सटेंस में तो उसके अंदर कंपोनेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस स्टार्च ही करवा रहे हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, तो ये एनालिसिस हो रहा है ना। तो वो कहते हैं बताएं कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो ये इस टॉपिक को डेवलप कर यानी कवर करती है। तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो इस टॉपिक को जो है ना वो कवर करती है। अब आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं व्हाई देयर इज़ अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू ब्रांचेस, क्यों ज़रूरत महसूस फील हो रही है। तो इसका आंसर बिल्कुल शुरू के अंदर है हमारे पास, बुक से ही मैं सारे आंसर्स आपको लिखवा दूंगा। तो पहला आंसर जी ये है हमारे पास, टू अंडरस्टैंड अ वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री and concentrate its specific aspect, chemistry is divided into many distinct branches. These branches have distinct area of distinct का मतलब होता है मुख्तलिफ। तो उसके बाद आ गया ये हमारे पास, तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री का ये आंसर है कि क्यों भाई, पहले तो उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में मालूम करने के लिए, फिर उसकी कंसंट्रेशन के बारे में मालूम करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है ना कि उसकी डिफरेंट एडवांसमेंट जो हो रही है उसको देखने के लिए केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जो है ना डिवाइड कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि एक हर ब्रांच एक अलहदा डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती है, हर ब्रांच एक अलहदा फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और हर ब्रांच जो होती है ना वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो भी न्यू एडवांसमेंट आती है उसको डिस्कस करती है। तो ये हमारे पास फ़ायदा आ गया जी, इसका क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, वो कहते हैं रिएक्शन मे टेक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। वो कहते हैं रिएक्शन बनते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो हमारे पास ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, तो हमने कहना है कि जी ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये इन ब्रांचेस को और इन अफेक्ट को जो है ना वो क्या करती है, वो कंट्रोल्ड करती है। तो ये हमारे पास दूसरे का आंसर आ जाएगा। तीसरे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सोल्व करते हैं, तो ये देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, इट इन्वॉल्व सेपरेशन हम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है, डिटर्मिनेशन होती है, कंसंट्रेशन होती है कंपोनेंट्स की कि कौन सा कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद है। नाउ द डे द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द यूज ऑफ द मॉडर्न एंड द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं कि अब चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत आसान हो चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, वो कहते हैं इनका डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये देखिए ग्रेफीन is an example of two-dimensional crystal, single layer of carbon atom arranged in a hexagonal pattern। अब इनका ये तो हमारे पास आ गया कि जी ये इनका जो है ना वो सेम चीज़ें आ गई ना। अच्छा, तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ गया जी, बोथ ग्रेफाइट एंड द ग्रीफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। दोनों का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इनका डिफरेंस क्या है। देखें ये जो हमारे पास हेक्सीन और उसके बारे में लिखा हुआ है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, ये देख लीजिए कि ग्रेफीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू डिमेंशनल क्रिस्टल। ये इनका फ़र्क है। देखिए जो ग्रेफाइट है ना जो हमारे पास वो 1 डिमेंशनल है, ठीक हो गया। इनका फ़र्क ये है कि ग्रेफाइट 1 डिमेंशनल है और ग्रेफीन जो है ना वो 2 डिमेंशनल क्रिस्टल्स है, ठीक हो गया। ये फ़र्क है इनके अंदर। दूसरा ग्रेफाइट जो है ना वो ज़्यादा उसके अंदर जो बॉन्डिंग है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जबकि ग्रेफीन के अंदर जो है ना वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई दे आर हार्ड। ग्रेफाइट जो है ना वो एक अच्छा कंडक्टर है,
ग्रेफीन जो है ना एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक हो गया। तो ये इनके 3 डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। वो 1 डायमेंशनल है ग्रेफाइट, ये 2 डायमेंशनल है। उसके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। वो कंडक्टर नहीं है, वो कंडक्टर है, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। ग्रेफीन इज़ टफ, फ्लेक्सिबल एंड द लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो दैट्स वाई दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर्स। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन भी डन हो गया। इंशाल्लाह सारे अब चैप्टर्स शुरू हो चुके हुए हैं, कंटेंट आपके साथ साथ मिलना शुरू होता रहेगा। फिर वो कहते हैं आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ये हमारे पास आ गया। ये क्या होते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड द लिक्विड। ये सुपर क्रिटिकल एक तो 2 प्रॉपर्टीज को शो करवाते हैं एट द सेम टाइम। केमिकल रिएक्शन विच नॉट मे बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट मे पॉसिबली कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन जो नॉर्मल लिक्विड के अंदर नहीं फुलफिल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जहाँ पर हम इस लिक्विड को डालते हैं, जिससे क्या होता है कि ये कंडक्टर्स तो नहीं होते हैं, तो ये है कि ये इजीली वो अप्लायंसेस भी साफ़ हो जाती हैं कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, ग्रेफीन की इंपॉर्टेंस बता दें। ये हमने वो भी पढ़ ली हुई है कि ग्रेफीन जो है ना वो एक टफ और फ्लेक्सिबल और एक लाइट मटेरियल है। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये 7 का आंसर है, ये देख लीजिए। ग्रेफीन इज अ टफ है, फ्लेक्सिबल है, लाइट मटेरियल है विद हाई रेजिस्टेंस। सो दैट्स वाई कि इसको जो है ना हम कंप्यूटर की चिप्स में यूज़ करते हैं, यानी कई हम मदरबोर्ड के अंदर ये यूज़ होता है। उसके अलावा कई ऐसे अप्लायंसेस हैं जहाँ पर हम चाहते हैं करंट को कंट्रोल किया जा सके, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है ना वो क्या है जी? विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ मटेरियल थिंग इन वर्ल्ड बिलोंग। ये सिंपल इसका आंसर किया है जी, सॉलिड। सॉलिड फॉर्म जो है ना इसका आंसर इधर भी शायद उन्होंने लिखा हो, लेकिन इसका जनरल आंसर यही है कि जो सॉलिड है ज़्यादातर जो है ना हमारे नेचर के अंदर सॉलिड जो है ना वो मौजूद है। खैर इसका तो 1 लाइनर आंसर यही बनता है। और बाकी हमने इसके टॉपिक्स को सारा कंक्लूड कर लिया था। ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा जी एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को, जिसके अंदर हम सारा देखेंगे कि जी एटम की 3 मेन चीज़ें हैं। एटम के अंदर जो देखें सब एटॉमिक पार्टिकल 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मैं तीनों की डिस्कवरी आपको बताऊंगा। देन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है बोहर का एटॉमिक मॉडल, ये करवाऊंगा। देन उसके बाद हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे हम जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, एडजस्ट करते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो ये हमारे पास जो है ना नेक्स्ट चैप्टर है। तो इंशाल्लाह ताला वही हमेशा की तरह के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाजमी कमेंट कीजिए, ताकि हमें आइडिया हो कि जी बच्चे जो है ना वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।